अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस परमपिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मन त्रिलोकीनाथ तीनों लोकों को एक साथ जानते हैं और देखते हैं और प्राणी मात्र की मंगल की कामना करते हैं, जो संसार सागर से पार होना चाहते हैं, अनादिकाल के मिथ्यात्व को तोड़ना चाहते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर आना चाहते हैं, मिथ्यात्व से समकत की ओर आना चाहते हैं, समकत से क्षय को समकत और केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु की अनंत करुणा, उनकी देशना, उनकी वाणी उनको जन्म मरण के दुखों से पार करवा देती है। ऐसे प्रभु को अनंत नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संघ धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की संघ को, प्रभु की वाणी को, प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु के उपसर्ग को, प्रभु की मंगल मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। महापरपुरुषन का तीसरा दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो। आपके भीतर ज्ञान दर्शन चरित्र की त्रिवेणी बहे, जन्मों जन्मों के मिथ्यात्व अज्ञान और माया को तोड़ करके हम सत्य के मार्ग पर अग्रसर हों। महापरपुरुषन हमें प्रकाश की ओर ले जाता, अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। जन्मों जन्मों का हमने जो बाधा है बीच में, जो लक्ष्य तय किया है, उसको पूर्णता की ओर ले जाता है। आज का विषय है जिनवाणी से समस्त दुखों का अंत। जिनवाणी, आप कहेंगे जिनवाणी से समस्त दुखों का अंत कैसे हो सकता है? अचांत कालस समूलगस सवस दुख सऊजो पमोखो, सवस दुख सऊजो पमोखो, तंभासियों में परिपूर्ण चित्ता सुने गंत ही था। उत्तर ध्यान के 36वें ध्यान की बात, और ये पहला ध्यान है 32वें ध्यान का। अचंत कालस समूलगस, हे भव्य जीवो, अत्यंत अर्थात अनादिकाल से मूल, अनादिकाल से मूल सहित रहे हुए सर्व दुखों से मोक्ष देने वाला। भगवान की वाणी कहती है अनादिकाल से मूल सहित रहे हुए सर्व दुखों से मोक्ष देने वाला, एकांत हित और कल्याणकारी जो उपाय है, उसे मैं तुम्हें कहता हूँ। तुम एकाग्रचित्त होकर उसे सुनो। सुनना, जिन वाणी को एकाग्रचित्त होकर के जब सुनते हैं और आपके भीतर एकाग्रता आती है, गहरे चले जाते हो, फिर पराक्रम करते हो, उस मार्ग पर चलते हो जिन मार्ग पर केवली गए, तो निश्चित ही आप दुखों का अंत कर सकते हो। दिशा से दशा, भोग से योग, और यदि आपकी दिशा योग की ओर है और उसकी तीव्रता में आप जाते हैं, उत्कृष्ट भाव आते हैं, तो शुक्ल ध्यान में जाकर आप अनंत अनंत कर्म क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी दिशा भोग की ओर है, संसार की ओर है, संसार के आकर्षण की ओर है, तो नीचे 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 नरक निगो तक चले जाते हैं। वो गति कौन देता है? वो आपके उत्कृष्ट भाव गति देते हैं। तो कल हमने चर्चा की थी तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र के। यदि आप तीर्थंकर नाम गोत्र की आराधना करना चाहते हो, उसके 20 बोल हैं, आपने सुने होंगे। 20 बोल में एक बोल भी उत्कृष्ट भाव आ जाए। भगवान ऋषभदेव ने चक्रवर्ती के भाग में
20 बोलों की आराधना की थी और तीर्थंकर गोत्र का पद पाया था। कल मैं चर्चा शुरू की थी, वो पूर्णता नहीं हुई। अरिहंत की भक्ति, सिद्ध की भक्ति, जिनवानी की भक्ति, गुरु की भक्ति, स्वर की भक्ति, बहुश्रुत ज्ञानी की भक्ति, तपस्वी की भक्ति, साध की भक्ति। अब भक्ति से क्या समझते हैं आप? भक्ति क्या होती है? भक्ति की नहीं जाती, भक्ति होती है। जब तुम प्रयास करोगे वो भक्ति नहीं है। जब आप किसी से प्रेम करते हो तो प्रेम करना पड़ता है कि होता है? बोलो। फिर भक्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रेम के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप इतने तल्लीन हो जाते हो, मन वचन काया को अलग करके आत्मा में स्थापित हो जाती है। अरिहंत परमात्मा की आत्मा, तुम्हारी आत्मा एकाकार हो जाती है। एकाकार में जब आप शुक्ल ध्यान में चले जाते हो, वो भाव बढ़ते 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 आपको तीर्थंकर गोत्र का बंद कर देती। माँ रेवती ने सोचा नहीं था कि मैं तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लूँगा। इस भाव से दिया। वो भाव कहाँ आते हैं, कहाँ से प्रकट होते हैं? बुद्धि से नहीं, अंतर से। अंतर हृदय है। जब तुम डूब जाते हो, अंतःकरण डूब जाता है, जब तुम्हारा मन वचन काया भूल जाते हो, शरीर भूल जाते हो और अपने भीतर स्थिर हो जाते हो, और वो जो भाव आते हैं, उत्कृष्ट भाव आने से तीर्थंकर गोत्र का बंद हो जाता है। और एकदम नहीं होगा। तुमने दान दिया, तीर्थंकर गोत्र का बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे नहीं होता। बार बार भक्ति, बार बार भक्ति, बार बार भक्ति, और स्वतः आप डूब जाओ भीतर। राजा श्रेणिक ने वंदन किया, किस भक्ति से किया, और दोबारा करने लगा, नहीं हुआ। इट इज बट नेचुरल। ये किया नहीं जाता, होता है। प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम होता है। जब आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, उसका हाथ पकड़ लेते हो, तो क्या देख के पकड़ते हो? उसका हाथ पकड़ना कि नहीं पकड़ना? और वो आपको मना कर सकता है? बोलो, आपको मना कर सकते? जिस व्यक्ति से आप अंतर से प्रेम करते हो, मैं उसकी बात कहता हूं, ऐसा किसी का हाथ मत पकड़ लेना। कोई बच्चा है, कोई आपका पिता है, आपकी माँ है, कोई गुरु है, चाहे अवंता मुनि ने उनका हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा? गौतम का हाथ पकड़ा, और गौतम ने हाथ छुड़ाया क्यों? बच्चे पकड़ लिया, पकड़ लिया। मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, मेरी माँ ने भोजन बनाया है, मेरे घर आओ। ऐसा गौतम 14,000 साधुओं का नायक एक बच्चे की अंगुली पकड़ के वो ले गया घर, और अंगुली छुड़ा नहीं पाया। इसको क्या कहते हैं? भक्ति, प्रेम, वात्सल्य। उमड़ता है, उमड़ता है, भीतर से उमड़ता है। ऐसी भक्ति सहज में होती है, की नहीं जाती। इसके लिए कोई पाठ जाप नहीं होता। वो स्तोत्र से पढ़ोगे तभी भक्ति करोगे। कोई भी, कैसी भी स्थिति हो, कुछ भी हो, आपके तार जुड़ जाए परमात्मा से। जब भी आप वंदन करो, नमोथनम का पाठ पढ़ो, लोगस का पाठ पढ़ो, भक्त अमर का पाठ, भूल जाओ अपने आप को। आपका देह, आपका मन, आपका वचन, आपकी बुद्धि, आपके संस्कार, आपकी धारणा, आपकी परंपरा भूल जाओ, एकाकार हो जाओ आत्मा और परमात्मा से। वो भक्ति होती है, वो सहज होती है, वो की नहीं जाती, वो हो जाती है। इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कन्फ्यूशियस ने कहा, दी टाओ विच कैन बी टोल्ड इज नॉट द एटर्नल टाओ एट ऑल। टाओ मीन्स ट्रुथ, सत्य। जो शब्दों में कह दिया जाए वो शब्द होते ही नहीं, सत्य होता ही नहीं। प्रेम शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, प्रेम का अनुभव किया जा सकता है। इट इज ओनली द रियलाइजेशन, द लव दैट यू हैव बिटवीन द टू हार्ट्स you can express।
बच्चा कहता है माँ से मैं माँ प्यार करता हूँ, माँ कहती है बच्चे को मैं प्यार करती हूँ। होता है। दैट्स ऑल। भक्ति जब उस अरिहंत परमात्मा के व्यक्तित्व को, अस्तित्व को, अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान 500 धनुष की काए, हजारों देव, केवली, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका समोसन रचता है, भगवान की वाणी बरसती है, और पशु पक्षी भी भाव समझ करके समकत प्राप्त कर लेते हैं। पशु पक्षी भी समकत प्राप्त कर लेते हैं। वो भाव जुड़ते हैं। जब भगवान की वाणी भाषा में होती है सब तक पहुंच जाती है बात। वो भाव जुड़ते हैं। वो भाव जब जुड़ते हैं मिथ्यात्वी समकति हो जाते हैं, समकति क्षयक समकति हो जाते हैं, क्षयक समकति केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेती है। ऐसा भगवान का अतिशय होता है, ऐसे भगवान की वाणी होती है, ऐसा समोसरण होता है। भीतर भावना रखो प्रभु। भरत क्षेत्र में आज हूँ, मुझे महाविद्य क्षेत्र में आकर के ऐसी माँ मिली जो आपके चरणों में ले आए, मैं दीक्षित हो जाऊँ, आपकी वाणी सुनूँ, तप करूँ, वो समोसरण का भाव आ जाए, वो भाव भीतर लाओ। जो बीज डालोगे वो एक दिन वृक्ष बनेगा। बीज तो डालो। आज जो हम भरत क्षेत्र में हैं, आज जो आपको वाणी मिल रही है, आज जो सत्संग हो रहा है, ये मेरा और आपका कहीं ना कहीं संबंध रहा होगा, तभी हम इकट्ठे आए हैं हजारों लोग। वो भाव जुड़ना चाहिए। भक्ति भावना प्रधान होती है। और किसी की भक्ति करो, सब में आत्मा है। गणेश में भी आत्मा, मुझ में भी आत्मा, तुम में भी आत्मा। आत्मा ही आत्मा, बाकी फर्क क्या है? गणेश में आत्मा, मुझ में आत्मा, आप में आत्मा, सब में आत्मा। आत्मा ही परमात्मा, बाकी शरीर तो नाशवान है। आत्मा, महावीर ने सर्वोच्च आत्मा का स्थान दिया। भक्ति करना, जब भी आपको लगे कोई ऐसा साधु मिल जाए, तपस्वी मिल जाए, त्यागी मिल जाए, झुक जाना चरणों में। युवाचार्य जी ने कहा था गुणानुवाद तो करो, जयकारा तो बोलो, कोई तपस्या कर रहा है, क्या जोर लगता है? 2 शब्द कहने में जोर लग जाता है। भाग के चले जाते हो, उठ के चले जाते हो, इतना क्या काम आ गया तुम लोगों को? अनुमोदना तो करो। करना, कराना, अनुमोदना मन से, वचन से, काया से उतना ही फल मिलता है। देना महत्वपूर्ण नहीं, उसका भाव रखना, उसकी अनुमोदना करना। आप बैठे हो, मैं बोल रहा हूँ, ये परमात्मा की वाणी है, मेरी नहीं। उसमें आप अनुमोदना करते हो, उस भाव से सुनते हो, तो मेरे से ज़्यादा निर्जरा कर सकते हो। किसका भाव कैसा है क्या पता, केवल ही जानते। जीवन सेठ ने दान दिया नहीं, लिया नहीं, 4 महीने भावना करता रहा, प्रभु मेरे घर पधारना, बेनती करता रहा, हर बार आता रहा, वंदन करता रहा, प्रभु मेरे घर पधारना, मेरे घर पधारना। प्रभु तो प्रभु थे। मास कमन 2, 3, 4 मास कमन के बाद प्रभु कहीं और चले जाते हैं। कहते 7 लव जितना समय था केवल ज्ञान हो जाता उसको। यह है भाव, यह है भक्ति। भक्ति इंपॉर्टेंट है। तपस्वी की भक्ति, ज्ञानी की भक्ति। कोई ज्ञानी मिल जाए, मेरे से इतना ज्ञानी है, मैं नहीं, विनय करना। विनय मूल धम्मो। भक्ति से पहले विनय, विनय से पहले सरलता, ऋजुता, शुद्धता, पवित्रता, निर्दोषता, बाहर और भीतर एकता। माया नहीं होनी चाहिए, कुछ और कहना कुछ और, करना कुछ और। माया मिथ्या नहीं ना सही। जहाँ माया है वह पशु जो नहीं मिलती। ऋजुता, सरलता, पवित्रता, शुद्धता, सहजता, विनय से आप आगे बढ़ जाओगे। भक्ति करना, भक्ति परमात्मा तक ले जाती है। ज्ञान में निरंतर उपयोग रखना। ज्ञान में कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? ठोकरे का ज्ञान, धर्म ज्ञान, कौन सा ज्ञान?
आत्मा में अनंत ज्ञान है, था, रहेगा। उस ज्ञान में उपयोग लगाते रहना, उपयोग लगाते रहना, उपयोग लगाते रहना। सम्यक्त्व का निर्दोष सम्यक सत्यता, सम्यक दर्शन, निर्दोष, कोई दोष ना लगे। ये बार बार प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, आलोचना, अंतर्मन से करना। आलोचना से तुम तप ना कर सको, तुम दान ना दे सको, आलोचना तो कर सकते हो। आलोचना से अनंत कर्म, बारी से बारी कर्म क्षय हो सकते हैं। आप गुणवानों का विनय करना। कोई गुणवान तुम्हारे पास सामने आता है, वो दान देता है, अच्छा भाई तुम तो दान देते हो, मैं नहीं दे सकता। मैंने उस बताई थी कहानी उस सेठ की जिसने बहुत बड़ा ध्यान केंद्र बनाया बुद्ध के आश्रम में। अंतिम इतना निर्धन हो जाता है, इतना व्यापार में घाटा हो जाता है, कुछ भी बचता नहीं। पर वो जब कोई जाता है ध्यान केंद्र में, भगवान के सब कुछ लेके जाता है। 2 मुट्ठी जमीन में उपजाऊ मिट्टी लेकर के वृक्ष के नीचे डालता है। प्रभु आज मेरे पास धन तो नहीं है, ये 2 मुट्ठी उपजाऊ भूमि मैं वृक्ष के नीचे डालता हूँ, ये वृक्ष फले फूले और कोई ध्यान आकर के करे। मेरे पास तो अब यही है और कुछ दे ही नहीं सकता। ये भाव महत्वपूर्ण है, तुम्हारा भाव, किस भाव से आप आराधना करते हो। ये सिखाया नहीं जा सकता, ये होता है। इट इज़ बट नेचुरल। सरलता, ऋजुता, शुद्धता, पवित्रता, विनय। आप बच्चों को संस्कार दे सकते हो, पर किसी के बच्चे के जन्मजात संस्कार होते हैं, वो माता पिता से आते, जीन्स इफेक्ट होता है। विधि पूर्वक छठ अवश्य करना। विधि पूर्वक आप प्रतिक्रमण करते हो, भाव पूर्वक दबादब करते हो, जल्दी जल्दी करते हो, देखा देखी करते हो, विधि पूर्वक समय प्रतिक्रमण प्रायश्चित विधि पूर्वक आप प्रतिक्रमण करते करते भी आप तीर्थंकर गोत्र का बंद कर सकते हो। शील व्रत की निर्दोष पालना करना, निर्दोष पालना, कहीं दोष लग जाए उसकी आलोचना कर लेना। उत्कट वैराग्य भावना, वैराग्य भावना, संसार कब छूटे मेरे से, मोह कर्म कब छूटे, दल दल में फंस, पहले घर में हो पर घर में ऐसे रहो जैसे कोई संत रहते हैं घर में। महावीर 2 वर्ष तक घर में रहे, वैराग्य में रहे। वैराग्य जैन दर्शन का मूल है वैराग्य। वैराग्य से वीतरागता, वीतरागता से कर्मों की नजरा, जहाँ राग नहीं द्वेष नहीं, वीतरागता। तप त्याग की उत्कृष्टता, उत्कृष्ट भाव आना चाहिए। चतुर्वेद संघ की समाधि उत्पन्न करना। चतुर्वेद संघ ये आपके लिए, सबके लिए। चतुर्वेद संघ साधु साध्वी श्रावक श्रावका की को समाधि मिले, उनको शांति मिले, ऐसा करने से भी तीर्थंकर गोत्र का बंध हो सकता है। मुनियों की सेवा करने से, अपूर्व ज्ञान की अभ्यास, भाव श्रुत ऐसा ज्ञान जब आप भगवान की वाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं, सूत्र की वाचना करते हैं, भाव भाव। आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब ने आचारांग सूत्र 70 बार पढ़ा। कितनी बार? 70 बार। आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब, सूत्र हृदयंगम हो गया था उनको, आंखें नहीं थी किस सूत्र पर, किस पेज पर क्या लिखा है। वो कहते सूत्र को उठाओ और लाओ, ये पेज पढ़ो। ऐसा उनका अभ्यास था। जर्मन के स्कॉलर आते थे, कहते थे चलता फिरता ये तो पुस्तकालय है। तत्वार सूत्र जैनागम कहते हैं ये तो दिगंबरों का है, कोई कहते हैं उनका है। आचार्य भगवान ने सिद्ध किया ये 32 सूत्रों का सार है। तत्वार सूत्र जैनागम समन्वय। जर्मन के स्कॉलर उनके पास आके पढ़ते थे, जिन वाणी उनके हृदय में समा गई थी,
जब भी वो विहार करते, गुरु महाराज कहते थे, वो शास्त्र खोल लेते थे और पढ़ते थे। रुचि, उनकी रुचि उसमें थी। आजकल हमारी रुचि नहीं है वो, मैं अपनी बात करता हूँ। वो उनकी जो रुचि थी स्वाध्याय की, रुचि होना, इतनी रुचि आपकी। तो शास्त्र तो घर में रखो, आचार्य भगवान के शास्त्र, आचारांग, ठाणांग, उत्तराध्ययन सूत्र, उपासक दिशांग सूत्र घर में रखो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। रस आएगा, जरूर आएगा। और हो सकता है इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम्हारा तीर्थंकर गुजर का बंद हो जाए, क्या पता लगता। जो सिद्ध गए हैं वो हमसे ही गए हैं, हम जैसे वो थे, जैसे हम हैं वही सिद्ध बने हैं। उनके जीवन में मिथ्या तो था, वो भी 4 गति 84 लाख जीवों का भ्रमण करके गए हैं। वो गए तो मैं नहीं जा सकता, तुम नहीं जा सकते, जा सकते हो। फिर ऐसा क्यों कहते मैं नहीं जा सकता, जा सकते हो ना। बस यही प्रार्थना कि प्रभु आत्मा का घर सिद्धालय है, मुझे सिद्धालय जाना है। बार बार शुद्ध ज्ञान की आराधना करो। भगवान की अरिहंत की वाणी मैं आपके सामने रखूंगा। अरिहंत की वाणी कैसे होती है और हम वाणी कैसे बोलते हैं, मिलान करना। वीतराग, वचनों पर श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा, वचनों पर श्रद्धा रखना। मैं गलत हो सकता हूं, मैं पालन नहीं कर सकता, मेरा उच्चारण, पर वाणी अटल है, इसमें कोई शंका नहीं। अटल श्रद्धा वाणी पर, तुम तिर जाओगे। सुपात्र दान, सुपात्र दान, कोई मुनि जिसका मास का मन, 2 मास का मन अचानक तुम्हारे घर में आ गया। एक तो तुम बुलाते हो, फिर तैयारी करते हो, फिर बढ़िया बढ़िया सामान बनाते हो, फिर डाइनिंग टेबल पर सजा के रखते हो। वो शुद्ध आहार नहीं है, वो तुम्हारा भाव है। हमारा भी राग भाव होता है, तुम्हारा भी होता है। वो पंचम काल है, हमें भी दोष लगता है, आपको भी लगता है। मैं नहीं कहता कि हम बड़े निर्दोष हैं, हमें भी राग आ जाता है। तुम बुलाते हो, हम तुम्हारे घर चले जाते हैं। महावीर तो नहीं गए, 4 महीने नहीं गए। और जीर्ण सेठ प्रार्थना करता रहा, भगवान 4 महीने उनके घर नहीं गए। ऐसे थे वीतरागी। और मिला क्या, कुर्छ की दाल। उससे 4 महीने का पारना किया। और हमें क्या चाहिए, उपवास का पारना कैसे होना चाहिए। देखो हम कहाँ अटके हैं, क्या हमारे भाव हैं। सुपात्र दान अवसर मिलता है, तुम भाव रखो, सुपात्र दान निश्चित मिलता है। कई बार आप सैर करने जाते हो, गाड़ी में जाते हो, भ्रमण करने जाते हो, अपना टिफिन साथ ले जाते हो, रास्ते में कोई मुनि आते हैं, पानी ले जाते हो, प्राशुक पानी, आप बेनती करते हो, वो प्राशुक दान है, भाव से दे देते हो। और मुनि को भूख लगी होती है, वो ले लेते हैं, तो वो सुपात्र दान होता है। और भाव जितने उच्च होते हैं वो भाव की बात होती है। कई बार अवसर आपको बहुत मिल सकते हैं, तुम भाव तो रखो। तुम जाओ सफ़र करने के लिए, गर्मा गर्म होटल में खाना खाओ, तो भाव कैसी बनेगी तुम्हारी। जब टिफ़िन लेके जाओगे घर से बना करके, वही दोगे ना। तुम तो गरम गरम खाना खा लोगे, मुनि कहाँ खाएंगे। जब भी गाड़ी में जाओ, टिफ़िन साथ रख के जाओ और भावना रखो कि रास्ते में कोई साध्वी, कोई मुनिराज, कोई तपस्वी, कोई रोगी, कोई आ जाए तो मैं अपने हाथों से दे दूँ। ना भी आए, तुमने तो निर्जरा कर ली। ऐसा नहीं कि गरम गरम खाना होटलों में जाएंगे, 5 स्टार होटल में जाएंगे, आजकल ये फैशन हो गया है। भाव रखना, सुपात्र दान, जिन प्रवचन की प्रभावना, जैसे प्रभावना तो आप कर सकते हो, सभी कर सकते हो। ध्यान शिविर लग रहे हैं, उसकी प्रभावना करो। वो जिन वचन है, वाणी है, महावीर की साधना है, वेद ज्ञान की साधना है, अरिहंत परमात्मा कर, यदि तुम उसकी प्रभावना करते हो, यहाँ आने की प्रभावना करते हो, भी यहाँ सूत्र वांचना होता है, जिन वाणी बरसती है। हम जिन वाणी के सिवाय तो कोई बात करते नहीं। यदि हो भी जाती है तम तस्मिच्छामि दुक्कड़म कर लेते। जिन
वाणी की प्रभाव न करना। आज हम चर्चा करते हैं जिन वाणी से समस्त दुखों का अंत, जिन वाणी से समस्त दुखों का अंत होता है। जिन वाणी का मतलब क्या? जिन्होंने निज, जिन का उल्टा करो निज, जिसने निज को जीत लिया, निज को जान लिया। निज को जानता है तो कौन बनता है? जिन। जिन का मतलब, जिन का मतलब क्या? मतलब जिन, किसको जीतना? जिन, जिन्होंने आत्मा के 8 गुणों को आत्मसात कर लिया। 8 गुण भूल जाते हो आप, आपके भीतर है कि नहीं? फिर भूल क्यों जाते हो? जिन्होंने आत्मा के 8 गुणों को, वो जिन तभी बनोगे, केवल ज्ञान तब प्रकट होगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति तब प्रकट होगी। जिन्होंने अपने को जीत लिया, अपने को जान लिया, सारा मिथ्या तो टूट गया, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष टूट गया और आत्मा के 8 गुणों को प्राप्त कर लिया, आत्मसात कर लिया। वो जिन्होंने समस्त दुखों का अंत कर दिया, वो जिन, कोई दुख है ही नहीं। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान 20 वेदमान महादम विचरते हैं, उनको कोई दुख नहीं। ऐसे जिन्होंने जीव और अजीव को जान लिया, जीव और अजीव को जान, वो है जिन। इन दिनों में आपने जिनवाणी सुनी, सुन रहे हो, ध्यान शिविर में भी आ रहे हो। 8 गुणों की संपदा है क्या, उसका भी आप समझ रहे हो। अब हम भेद ज्ञान की बात करेंगे। क्या है भेद ज्ञान? क्या है आत्मा? क्या है आत्मा? क्या समझे आप आत्मा के बारे में? हम रोज आत्मा की बात करते हैं, कोई बात आत्मा की सिवाय तो होती नहीं। होती है कोई? आत्मा क्या है? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द सेल्फ आत्मा? क्या समझे आत्मा? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति प्रकट होती है। वो केवल ज्ञानी अरिहंत परमात्मा तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते। हम बात करेंगे प्रतिपल प्रतिक्षण कैसे हम गहराई में जाएं, कैसे हम दृष्टा भाव की साधना करें। इसके लिए तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमात्मा की, तीर्थंकर भगवान कृत्य होने पर भी तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से निरीह निष्काम भाव से जगत के जीवों के कल्याण के लिए धर्मोपदेश देते हैं। उनकी वाणी में जो जो गुण होते हैं वो इस प्रकार है। तीर्थंकर भगवान की वाणी, अरिहंत परमात्मा की वाणी के 35 गुण हैं। पहला गुण, तीर्थंकर भगवान संस्कार युक्त वचनों का प्रयोग करते हैं। क्या समझे संस्कार युक्त वचन? तीर्थंकर भगवान संस्कार युक्त वचनों का प्रयोग करते हैं। संस्कार युक्त का मतलब जीव और अजीव का बोध। भगवान कुछ भी बोलते हैं, जीव और अजीव को बोध रख करके बोलते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भगवान की वाणी, जब तक तुम्हें जीव और अजीव का बोध नहीं होगा, जीव और अजीव पर श्रद्धा नहीं होगी, जीव और अजीव के बीच भेद रेखा नहीं होगी, तब तक वाणी संस्कार युक्त। शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, इसका अनुभव शब्दों से कहना अलग बात है। शरीर और आत्मा आपको अलग अलग दिखाई दे, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर खोखा लगे, खाल लगे और आत्मा भीतर लगे। जब आप ध्यान शिविर करोगे थोड़ा आपको अनुभव आएगा। किसी को आया 4 दिन के शिविर में, ऐसा अनुभव आया, शरीर और आत्मा की भिन्नता का एहसास हुआ। भगवान जो वाणी बोलते हैं वो शरीर को नहीं महत्व देते, आत्मा को। शरीर में क्या है और आत्मा क्या है? शरीर क्या है? पुद्गल का बना हुआ है। ये आँख, ये नाक, ये कान, ये जिह्वा, ये कमर, ये क्या है?
इसका अस्तित्व भी क्या है? आत्मा है तो अस्तित्व है, आत्मा चली गई तो शरीर क्या हो गया? कुछ भी नहीं। भगवान शरीर और आत्मा का भेद रखते हुए, आत्मा के गुणों का अनुभव करते हुए वाणी बोलते हैं। और भगवान का एक समय भी ऐसा नहीं होता जब आत्मा में स्थिर ना रहे। एक पल, एक क्षण भगवान हमेशा स्थिर रहते हैं, आत्मा में स्थिर रहते हैं। और हमारी वाणी में, भगवान की वाणी में सरलता, ऋजुता, पवित्रता, शुद्धता रहती है। हम भी भेद विज्ञान से बोलेंगे तो हमारी वाणी में भी सरलता, सहिष्णुता, ऋजुता प्रवेश करेगी। हम देह को महत्व ना दे करके आत्मा को महत्व देंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आत्मा आत्मा आत्मा। आत्मा के सिवाय तीनों लोकों में, तीनों कालों में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कितना धन कमा लो, चक्रवर्ती बन जाओ, राजा महाराजा बना लो, बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीद लो, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, आत्मा नहीं तो क्या करेगा? बोलो क्या करेगा? शिव मुनि का आचार्य पाद, शिव मुनि की ये लोग क्या जी, शिव मुनि की आत्मा नहीं है तो शिव मुनि कुछ भी नहीं, खत्म। समझे? आत्मा आत्मा। डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते हुए आत्मा निकल जाए, ऑपरेशन किसका करोगे? ऑपरेशन किसका करोगे? आत्मा निकल गई, ऑपरेशन किसका करोगे? डॉक्टर कहते नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल हमारे सामने बैठे। मैं जिस शब्द कह रहा हूं ऐसे नहीं कह रहा। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते बोलना नहीं है, अनुभव करना है। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। देह से मैं बोल रहा हूं, वाणी से बोलना, शरीर से बोलना। भीतर कौन है? आत्मा ना हो तो मैं बोल पाऊंगा? बोल पाऊंगा? तो संस्कार युक्त का मतलब तीर्थंकर भगवान संस्कार युक्त वचन बोलते हैं। जीव और अजीव का बोध होने पर आत्मा के अष्ट गुणों का स्मरण करते हुए, उनको तो करने की जरूरत नहीं हो, तो आत्मा में रहते हैं। वो तो तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते। तीन लोग, सात नरक, मध्य लोक, ऊपर का लोक, तीनों लोगों को जानते और देखते हैं और सब कुछ देते हैं, तब वो भाषा बोलते हैं। ऐसी वाणी होती है तीर्थंकर, सहज बोलते हैं। यदि हम भी आत्मा से बोलेंगे, आत्मा से, आपका आत्म साक्षी से मैं बात करता हूँ, कहते ना, आत्म साक्षी से बात करता हूँ, वो क्या होता है? वो सत्य होता है। तो शरीर और आत्मा का भेद करना, ये भेद ज्ञान बहुत ज़रूरी है। भगवान किसी को भी उपदेश देते हैं, जीव और अजीव का भेद, ये बोलना नहीं, अनुभव करना। आप अनुभव कर चलते हो, शरीर चल रहा है, मैं आत्मा। खाना खा रहा है, शरीर खा रहा है, मैं आत्मा। स्नान कर रहे हो, शरीर स्नान कर रहा है, आत्मा जान रही है और देख रही है। आत्मा का जानना, और यही धर्म है और यही कर्म निद्रा का साधन बनेगा आपका। दूसरा, भगवान ऐसे उच्च स्वर से बोलते हैं कि एक एक योजन तक चारों तरफ बैठी हुई परिषद भली भांति श्रवण कर लेती। भगवान कैसे बोलते हैं? उच्च स्वर में बोलते, एक बुलंद आवाज में बोलते हैं। क्योंकि भगवान जब बोलते हैं तो वो प्राणी मात्र के हित के लिए बोलते हैं, उनमें कषाय भाव नहीं होता। वो मगध भाषा में बोलते हैं। और जीव और अजीव जो भी प्राणी है, पशु पक्षी है, शेर है, बैल है, कुत्ता है, बिल्ली है, सब भाव पकड़ लेते हैं, वो भाव समझ लेते हैं। भगवान उच्च स्वर से बोलते हैं। आप जब बोलते हो तो कैसे बोलते हो? समय का पाठ पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो? लोग इसका पाठ कैसे पढ़ते हो? जबादब, फटाफट, घटाघट। शब्दों के साथ भाव जुड़ना चाहिए, शब्द के साथ भाव जुड़ना चाहिए। भाव जुड़े तो मन वचन काया की एक रूपता होती है और समय के पाठ में एक रूपता आ जाती है।
भाव, कुछ भी बोल, तिखत्व का पाठ बोलो, भगवान को वंदन करो, नमोथनंग पढ़ो, लोगस पढ़ो, उसका भाव लोगस उज्जोय गरे धम्म तिथि अरे जिने अरिहंते कितई संग 24 संपि के बली। लोगस तीनों लोगों को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाले, वो प्रकाश भीतर लाओ, तीनों लोगों को सामने रखो, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, भगवान तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते। धम्म तीर्थ, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले वो अरिहंत परमात्मा त्रिलोकीनाथ, उनका मैं कितई संग 24 संपि केवली, मैं कीर्तन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अंतःकरण से भाव रखता हूँ 24 तीर्थंकर भगवंतों को। ऐसे बोलो, एक लोगसी बोलो, ऐसे नमकार मंत्र बोलो, फटाफट नमो हरिहंतरंग नमो सिद्धरंग नमो हरिरंग नमो जय। जल्दी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। वह महामंत्र पाठ जब लगा हुआ है, चाहे आप एक माला करके आओ, भाव पूर्वक करो, अरिहंत की आत्मा और तुम आत्मा का मिलान करो। अरिहंत की आत्मा अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, मेरी आत्मा उनकी परमात्मा, कोई भेदभाव नहीं। आत्मा से परमात्मा वंदन करो, आत्मा से परमात्मा को वंदन करो, मेरे सत्य असत्य, उनके असत्य सत्य को, मेरी आत्मा उनकी आत्मा को एकाकार करो। इस प्रकार से वंदन करो, इस प्रकार से पाठ पढ़ो, जल्दी मत करो। एक समय पूनिया श्रावक की मगध सम्राट खरीद नहीं सकता, ऐसी समायिक। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, केवल आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक शुद्ध आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति से आत्मा। विचार आएंगे चले जाएंगे, कोई विचार नहीं, तुम अपने आत्मा में स्थिर हो जाइए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों का स्पंदन आपके भीतर हो रहा है, उसका एहसास कीजिए, केवल एहसास कीजिए। भीतर मौन गहन शांति का अनुभव कीजिए। मन में कोई विचार नहीं, बुद्धि का कोई निर्णय नहीं, इंद्रियों का कोई विषय नहीं। सिर के सिरे से आत्मा, देह में आत्मा, पर देह से भिन्न है आत्मा। एक शराणी है धाराम की, और शरण नहीं कोई। एक शराणी है धाराम की, और शरण नहीं कोई। सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल होए, सबका मंगल होए, तेरा मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं।
नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो जयनं नमो लोय सत्साउनं धम्मो मंगलमुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं नमं संति जसधम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोग उत्तम अरहंता लोग उत्तम सिद्धा लोग उत्तम साहु लोग उत्तम केवली पनतो धम्मो लोग उत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण हरण जगत में और जो भव्य करे आराधन उसका अजर अमर पद हो उसका सदा ही